नमस्कार मेरे प्यारे विद्यार्थियों, मैं अंकित राव सोलंकी आप सभी प्यारे विद्यार्थियों का सुपर कोचिंग टेक्स्ट बुक के इस बेहतरीन प्लेटफॉर्म पे तहे दिल से स्वागत अभिनंदन वंदन करता हूं। उम्मीद करते हैं कि आप स्वस्थ हैं और अपनी DSSB TGT मैथमेटिक्स की तैयारी में बहुत ही बेहतरीन तरीके से और पूरी तन्मयता से आप लगे होंगे। विद्यार्थियों, DSSB TGT मैथ का एग्जामिनेशन का डेट घोषित कर दिया गया है और आपका जो एग्जामिनेशन है वो आपका 6 नवंबर से मतलब कि 6 नवंबर से टोटल आपके 10 शिफ्ट में पेपर करवाए जाएंगे। आपका 6 नवंबर को है, देन आपका 11 नवंबर को है, 13 नवंबर को है, देन आपका 15 नवंबर को है। एक बार आप नोटिफिकेशन से क्रॉस चेक जरूर कर लीजिएगा। मैंने एक वीडियो बनाया है DSSB TGT के इंपॉर्टेंट डेट्स के ऊपर, ठीक है ना। अब बात आती है कि सर हमारा ये जो TGT मैथमेटिक्स की ये जो यात्रा है जिसका युद्ध जो है वो 6 नवंबर से प्रारंभ होगा, इसमें हम जीत हासिल कैसे करें। ये जो अंतिम समय होता है ना, ये जो लास्ट मोमेंट आपका जो चलता है, ये आपके लिए बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट होता है क्योंकि आप इसमें बहुत ज़्यादा फोकस्ड भी होते हैं और साथ में एक एग्जामिनेशन का प्रेशर भी होता है। तो यहाँ पे एक अच्छी स्ट्रेटेजी और एक अच्छी प्लानिंग आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण रूपरेखा बनाती है कि आपका रिजल्ट कैसा आने वाला है। क्लियर। तो आज के इस सेशन में सबसे पहले तो हम आपको एग्जामिनेशन पैटर्न को अवगत कराएंगे कि एग्जामिनेशन पैटर्न आपका किस प्रकार से है। उसके बाद मैं आपको सिलेबस से अवगत कराऊंगा कि आपका सिलेबस कितना है। देन मैं आपको बताऊंगा कि किस प्रकार से चीजें आपको पढ़नी है, फिर हम लोग सेशन को आगे बढ़ाएंगे। क्लियर। तो स्टार्ट करते हैं बच्चों। और सबसे पहले तो आप सभी विद्यार्थी ये टेलीग्राम चैनल जरूर ज्वाइन कर लीजिएगा। जितने भी मैथमेटिक्स के इंपॉर्टेंट आपके पीडीएफ्स होते हैं या इंपॉर्टेंट क्लास के लिंक होते हैं वो मैं यहाँ पे आपको दिया करता हूँ, यहाँ पे मैं अपडेट किया करता हूँ। क्लियर। या आपकी अगर कोई क्वेरीज हैं, कोई डाउट है, आप हमसे यहाँ पे पूछ सकते हैं। क्लियर। चलिए, तो एक बार सबसे पहले आप अपने सिलेबस को देखिएगा कि सिलेबस जो आपका है, सॉरी, एग्जाम पैटर्न जो है वो किस प्रकार से है। अगर हम एग्जामिनेशन पैटर्न की बात करें तो बच्चों हमको बहुत अच्छे से पता है कि 200 क्वेश्चन इसमें पूछे जाएंगे और समय हमारे पास रहेगा 120 मिनट यानी कि 2 घंटा। 2 घंटे में 200 क्वेश्चन को करना होगा, जिसमें एक आपका सेक्शन ए होगा, देन आपका सेक्शन बी होगा। अंडरस्टूड। सेक्शन ए में पास होना अति महत्वपूर्ण है, इस बात का ध्यान दीजिएगा। क्लियर। सेक्शन बी आपका कंसर्न्ड सब्जेक्ट का होगा यानी कि मैथमेटिक्स का होगा। क्लियर। और यहां पे आप देख पा रहे हैं कि कितने कितने प्रश्न पूछे जाएंगे। जैसे जनरल अवेयरनेस से 20 क्वेश्चन पूछा जाएगा, जनरल इंटेलिजेंस और रीजनिंग एबिलिटी से 20 क्वेश्चन पूछा जाएगा, अर्थमेटिकल न्यूमेरिकल एबिलिटी से 20 क्वेश्चन, इंग्लिश से 20, हिंदी से 20, देन आपका आएगा कंसर्न्ड सब्जेक्ट और उसके 100 क्वेश्चन पूछे जाएंगे और टोटल हमारे पास 200 क्वेश्चन होगा और समय होगा मात्र हमारे पास 2 घंटा। मतलब कि ये पूरा परीक्षा विद्यार्थी ये चेक करेगा कि आपके पास ज्ञान के साथ साथ समय प्रबंधन का गुण है कि नहीं। समय प्रबंधन का मतलब कि कितना जल्दी आप कॉन्सेप्ट्स को, कितने जल्दी आप थ्योरम्स को, कितने जल्दी आप रिजल्ट को रिकॉल करते हो और रिकॉल करके आप सटीक आंसर तक पहुंचते हो। ये परीक्षा इसका जांच करने में समझिए कि एकदम पारंगत है। क्लियर। चलिए, उसके बाद विद्यार्थी अब बात आता है कि अंकित सर हमारा जो सिलेबस है वो सिलेबस किस प्रकार से है। तो मैं आपको एक बार सिलेबस लिख के बता देता हूं, अच्छे से समझा देता हूं कि आपका जो सिलेबस है वो किस प्रकार से है। क्लियर। और इसी के अकॉर्डिंग हमारी प्लानिंग भी होगी। यूट्यूब पे आपका जो सेशन चलेगा जिसमें हम लोग इंपॉर्टेंट प्रैक्टिस सेट सॉल्व करेंगे, उसमें मैं बहुत अच्छे से आपको प्लानिंग बताऊंगा कि किस किस यूनिट वाइज यहां पे सेशन में लेके आऊंगा, ठीक है, और किस टाइप के क्वेश्चन होंगे, कैसे क्वेश्चन होंगे, इन सब के ऊपर हम लोग चर्चा करेंगे। लेकिन इसके पहले हम लोग एक बार सिलेबस को देखते हैं। तो लिख ली आप लोग अपने पेज कॉपी पे या पेज पे लिख भी सकते हैं, DSSB TGT मैथ्स का आपका सिलेबस। और ये सिलेबस को मैंने कुछ ऐसे डिवाइड किया है कि जितने भी इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं मतलब कि उसको हम एक पैटर्न में लेके चलेंगे, ठीक है। तो सबसे पहले हम लोग बात करते हैं स्कूल लेवल का। बच्चों ध्यान दीजिएगा, अगर हम स्कूल लेवल की बात करें यानी कि क्लास 11th और 12th में हमारा क्या इंपॉर्टेंट है, तो सबसे पहले हम लोग देखेंगे कि सर स्कूल लेवल, यहां पे हम लिख लेंगे स्कूल लेवल, ठीक है। स्कूल लेवल यानी कि क्लास 11th एंड 12th, ठीक है ना, क्लास 11th एंड 12th। और यहां पे क्या क्या इंपॉर्टेंट है, तो सबसे पहले कॉम्प्लेक्स नंबर बहुत इंपॉर्टेंट है आपका।
ठीक है, कॉम्प्लेक्स नंबर के बाद आपका मैट्रिसेस एंड डिटर्मिनेंट, मैट्रिसेस एंड डिटर्मिनेंट, ठीक है, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। देन है आपका थ्योरी ऑफ इक्वेशन, थ्योरी ऑफ इक्वेशन, ठीक है, इसमें हम लोग क्वाड्रेटिक इक्वेशन, लीनियर इक्वेशन, इक्वेशन इन टू वेरिएबल, ठीक है, इन सब के बारे में हम लोग चर्चा करते हैं। क्लियर। उसके बाद विद्यार्थी आपका आ जाता है सेट्स, रिलेशन एंड फंक्शन, सेट्स, रिलेशन एंड फंक्शन। देन है आपका कंप्लीट कैलकुलस, ठीक है, कंप्लीट कैलकुलस जो आप क्लास 11th एंड 12th में पढ़ते हैं, जिसके अंतर्गत आपका लिमिट, कॉन्टिन्यूटी, डिफरेंशियबिलिटी, देन आपका मैक्सिमा, मिनिमा, ये सब चीजें आ जाती हैं, ठीक है। देन आपका इंटीग्रल कैलकुलस, उसमें डेफिनेट इंटीग्रल, एरिया अंडर कर्व, ये सभी चीजें आपके लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट हैं। क्लियर। इसके बाद विद्यार्थियों सेट, रिलेशन, फंक्शन, इतना हो गया, ठीक है। इंपॉर्टेंट टॉपिक को हम लोग लिखेंगे यहां पे, बेसिक ट्रिग्नोमेट्री भी लिख देते हैं, ठीक है, क्योंकि भले उससे डायरेक्ट क्वेश्चन आपके पेपर में ना आए, लेकिन उनका जो यूटिलाइजेशन है ना, उनका यूटिलाइजेशन हमको आगे देखने को मिलता है। अब हम आते हैं अपने ग्रेजुएशन लेवल में, कि ग्रेजुएशन लेवल में अंकित सर क्या पूछेगा। तो सबसे पहले नंबर थ्योरी, नंबर थ्योरी, नंबर थ्योरी, नंबर थ्योरी में जिसमें हम लोग रियल नंबर पढ़ते हैं, ठीक है, यूक्लिड्स डिवीजन लेमा आपका आ जाता है। नंबर्स की जो इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टीज है उन पे बेस्ड जो क्वेश्चन हमारे बनते हैं। क्लियर। नंबर थ्योरी के अंतर्गत ही हम लोग फॉर्मेट थ्योरम पढ़ते हैं, ठीक है, जहां पे हम ये देखते हैं कि कोई नंबर के कितने फैक्टर होंगे, फैक्टर्स के सम कितने होंगे, रिमाइंडर्स के बारे में जो हम बात करते हैं वो कंप्लीट आपका नंबर थ्योरी में आ जाता है। नंबर थ्योरी के बाद आपका जो है वो है आपका लीनियर एल्जेब्रा, लीनियर एल्जेब्रा, ठीक है। लीनियर एल्जेब्रा के बाद जो इंपॉर्टेंट टॉपिक आपका है ग्रेजुएशन लेवल पे, वो है आपका रैमन इंटीग्रल, रैमन इंटीग्रल। देन है आपका पावर सीरीज, पावर सीरीज के साथ साथ इम्प्रॉपर इंटीग्रल, इम्प्रॉपर इंटीग्रल, इम्प्रॉपर इंटीग्रल। देन है आपका पावर सीरीज, पावर सीरीज, ठीक है। पावर सीरीज के बाद जो हमारा इंपॉर्टेंट टॉपिक होगा बच्चों, वो होगा हमारा जो हम इसमें पढ़ना चालू करेंगे, वो होगा हमारा कॉम्प्लेक्स एनालिसिस, कॉम्प्लेक्स एनालिसिस, जिसमें हम सीआर फंक्शन और भी जितने इंपॉर्टेंट हमारे थ्योरम्स होते हैं इनके बारे में हम लोग बात करेंगे, ठीक है। कॉम्प्लेक्स एनालिसिस के बाद टोपोलॉजी, टोपोलॉजी, और टोपोलॉजी किसका, तो टोपोलॉजी मैट्रिक स्पेसेस का, ठीक है, टोपोलॉजी मैट्रिक स्पेसेस का, और रियल टोपोलॉजी ऑफ मैट्रिक स्पेसेस, ये इंपॉर्टेंट है मैट्रिक स्पेसेस। इससे कई क्वेश्चन आपके प्रीवियस ईयर में पूछे गए हैं और उम्मीद है कि इस बार भी आपका काफी ज्यादा क्वेश्चन इससे पूछा जाएगा। देन है आपका रियल एनालिसिस, रियल, टोपोलॉजी ऑफ रियल एनालिसिस, ठीक है ना। हर एक टॉपिक को हम लोग बहुत अच्छे से देखेंगे, ठीक है, सब पे हम लोग बहुत अच्छे से प्रैक्टिस करेंगे। इसके बाद नेक्स्ट पेज पे मैं लिख देता हूं जो आपका इंपॉर्टेंट टॉपिक है। अगर हम आपका ग्रुप थ्योरी हो गया, ग्रुप थ्योरी, ग्रुप थ्योरी के बाद आपका रिंग थ्योरी हो गया, जिसमें हम फील्ड्स इन सब के बारे में बात करेंगे, ठीक है। उसके बाद आपका कैलकुलस में सॉरी वेक्टर कैलकुलस आपका हो गया, वेक्टर कैलकुलस, ठीक है। और थोड़ा बहुत आपका एडवांस कैलकुलस, और एडवांस कैलकुलस में क्या क्या चीजें हम लोग पढ़ेंगे बच्चों, तो यहां पे आपका एसिम्टोट, एसिम्टोट, क्लियर। देन आपका है कर्वेचर, मैक्सिमा मिनिमा,
ठीक है। मैक्सिमा मिनिमा के बाद आपका जो होगा सरफेस एरिया, ठीक है। देन आपका पार्शियल डिफरेंशिएशन, पार्शियल डिफरेंशिएशन, ठीक है। अगर कोई टॉपिक हमारा मिसिंग होगा, ठीक है, कोई टॉपिक अगर अगर हमारा मिसिंग होगा तो उसको मिसलेनियस के अंतर्गत हम देखेंगे। वैसे कुछ मिसिंग तो मुझे दिख नहीं रहा है। एप्लीकेशन ऑफ, अच्छा, एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव हम कैलकुलस के अंदर देख लेंगे बच्चों, ठीक है। कैलकुलस के अंदर हम लोग एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव देख लेंगे, ठीक है। बाकी लमसम यहाँ पे जो भी आपका सिलेबस है, ठीक है ना, जो भी आपका ऑफिशियल सिलेबस है, ऑफिशियल सिलेबस के हिसाब से जितने भी हमारे इंपॉर्टेंट टॉपिक हैं उन सबको हमने यहां पे लिख दिया है, ठीक है। अब यहां पे दो चीजें होंगी, एक सेशन तो आपका यूट्यूब पे चलेगा, यूट्यूब पे हमारा प्रैक्टिस क्लास होगा, और एक क्रैश कोर्स हम लोग लेके आ रहे हैं पेड बैचेस में, ठीक है ना, कि जितने भी स्टूडेंट अगर चाहते हैं कि सर हमारा कोई टॉपिक वीक है तो आपको मिलेगा क्या कि जितना भी DSSB का कंप्लीट सिलेबस है उसका रिकॉर्डेड क्लास मिलेगा। आप रिकॉर्डेड लेक्चर्स देख सकते हैं कंप्लीट, मतलब कि जो पूरा फाउंडेशन बैच था DSSB का वो आपको वहां पे मिल जाएगा। उसके पैरेलली मैं क्या करूंगा, साथ साथ मैं क्या करूंगा, यहाँ पे जितने भी टॉपिक आप देख रहे हो ना, सबका टॉपिक वाइज में मतलब कि इंपॉर्टेंट थ्योरम्स लिखवाते रहूंगा, इंपॉर्टेंट रिजल्ट्स लिखवाते रहूंगा। एक क्रैश कोर्स टाइप का चलेगा। क्रैश कोर्स में होगा क्या कि वहां पे जो आपका एक बहुत अच्छा शॉर्ट नोट तैयार होगा, ठीक है, और जितने भी इंपॉर्टेंट रिजल्ट होते हैं, देखिए आपको भी बहुत अच्छे से आपको ये पता होगा कि अगर समय कम है और प्रश्न की संख्या ज्यादा है तो पक्का है कि यहां पे इंपॉर्टेंट रिजल्ट पे आधारित क्वेश्चन ज्यादा पूछे जाते हैं, ऐसे क्वेश्चंस जहां पे कलम हमको उठाने ना पड़े। क्लियर। हम जो यूट्यूब पे सेशन आपको करवाएंगे उस सेशन में सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे ना, ये जितने भी टॉपिक हैं इनके प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। इससे आपको यह पता चलेगा कि सर DSSB TGT में किस प्रकार का प्रश्न हमारा पूछा जाता है और किस प्रकार से हमको तैयारी करनी है। बात समझ में आया? तो आप YT पे भी आपका रेगुलर क्लास चलेगा डेली 4 बजे, ठीक है। पेड में भी आपका मंडे से क्लास आपका स्टार्ट हो रहा है, क्रैश कोर्स आपका। अंडरस्टूड? क्लियर। पेड बैचेस में आप एडमिशन किस प्रकार से ले सकते हैं बच्चों, तो आप अपनी तैयारी प्रारंभ कर सकते हैं मात्र 5 रुपए में। 5 रुपए में 5 दिन का ट्रायल मिलता है जिसमें आपको कंप्लीट एक्सेस मिलेगा टेक्स्ट बुक ऐप को एक्सेस करने के लिए, जहां पे यहां पे आप देख रहे हैं कि टोटल 370 एग्जाम्स, 300 प्लस एग्जाम्स आपको मिलेंगे। अगर हम टीचिंग एग्जाम की बात करें तो कंप्लीट टीचिंग एग्जाम आपको मिलेगा। इसके साथ साथ आपको पास प्रो मैक्स मिलेगा जिसमें कंप्लीट आपका टेस्ट होगा। तो अगर आप चाहते हैं कि सर 5 दिन का हम ट्रायल लेना चाहते हैं तो 5 डेज का ट्रायल आप ले सकते हैं कि वहां पे क्या क्या चीजें हैं उसको आप देख लें। उसके बाद आप चाहें तो उसको 3 महीने के लिए एक्सटेंड भी कर सकते हैं। 329 रुपीज में आपका 3 मंथ के लिए होगा, 1099 में आपका 1 ईयर के लिए होगा, और 1399 में आपका 1.5 ईयर के लिए होगा। लेकिन इस कॉस्ट में आप इस चीज को तभी अवेल कर सकते हैं जब आप रेफरल कोड यूज करेंगे राव, ठीक है। तो आप रेफरल कोड यूज कर लीजिएगा राव। अगर बैचेस में इनरोल होते टाइम किसी भी प्रकार का अगर कोई डाउट या कोई दुविधा होता है तो ये मेरा कॉन्टेक्ट नंबर है बच्चों, आप इस पे मुझे व्हाट्सएप भी कर सकते हैं, ठीक है। आपके जो भी क्वेरीज होंगे उनका आंसर आपको मिल जाएगा, या सिलेबस से रिलेटेड या प्रिपरेशन किस प्रकार से की जाए इससे रिलेटेड अगर आपका कोई डाउट होता है तो आप हमसे यहां पे पूछ सकते हैं। अंडरस्टूड? और टेलीग्राम चैनल सभी विद्यार्थी जरूर ज्वाइन कर लीजिएगा। क्लियर हुआ? ठीक है।